Hey, my love, welcome back. So, this is your Tara, your psychic here, and let's see uh, what is the message for you today. And I have couple of things to say to you guys because somehow I am feeling this so maybe for some of you, you are also feeling the same thing. For last few days, there is something in my dreams coming constantly, and I think you are also seeing the dreams, and dreams has its own significant meaning, guys. So pay attention to your dreams because your dreams can hold everything. Like आपका dreams 90% chances है कि आप जो चीज़ नहीं कंसिडर कर रहे हो वो ड्रीम्स में आते हैं, पॉपअप होते हैं. सो डू कंसिडर दिस थिंग्स बिकॉज फॉर सम ऑफ यू नीड दैट. अगर आप क्लैरिटी चाहते हो अपने लाइफ में किसी चीज़ को लेके, दैन आई थिंक दिस मैसेज इज सिग्निफिकेंट फॉर यू. एंड स्पेशली अपने ड्रीम्स में focus करो that कि what are your dreams trying to tell you, because dreams can give you solution regarding something. And if you're constantly seeing something in your dreams, means that your angels, I mean the spirit, your guides, जिस पे भी आप विश्वास करते हो, they are guiding through something that you have to pay attention to those things. Okay, you have to pay attention no matter what. So start journaling something which is quite bothering you, and paying attention to that can, I think, solve many problems towards you. Okay, so I have the piles to select. Pile जो भी आप इसमें से जो भी आपको पसंद है, whether it is heart shape or this one, choose a pile, make a pile 1 or pile 2, pile 1 and pile 2, जो भी आपको रेजोनेट करे सबसे ज़्यादा, by colors, by objects. This is for pile number 1 and this is for pile number 2. Time stamp as usual आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. एंड लेट्स जस्ट सी दैट कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से, व्हाट यू रियली नीड टू हियर. सो जिन्होंने सबसे पहला ग्रुप की चूज़ किया है, लेट्स जस्ट सी आपके लिए मैसेजेस क्या हैं. बाय द वे दिस इज़ माय हैंडमेड गाइस. ओके, पाइल नंबर 1 के साथ स्पिरिट कनेक्ट हुई है एंड बताइए उन्हें क्या जानने की ज़रूरत है, व्हाट दे रियली नीड टू हियर. ओके, डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी आ रही है एंड समथिंग रिलेटेड टू योर फ्यूचर. आई मे से दैट कि समवन इज़ प्लानिंग फॉर देयर फ्यूचर. आई थिंक समवन इज़ प्लानिंग फॉर समथिंग जो कि आपके लिए बेटर है. समथिंग यू वांट टू मूव ऑन फ्रॉम समथिंग. यू हैव समथिंग इनसाइड ऑफ यू, लाइक आपको डिवाइन फेमिनाइन की तरह अपने आप को ट्रीट करने होंगे. एंड एट द सेम टाइम इफ़ यू आर नॉट ट्रीटिंग योर सेल्फ इन दैट वे, देन आप पूजा भी कर सकते हो किसी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को. यू कैन ऑल्सो डू अ पूजा ऑफ लाइक काली माँ, दुर्गा माँ, जो भी फीमेल एंटिटी हैं. क्योंकि फॉर सम ऑफ यू आई एम जस्ट थिंकिंग दैट कि यू आर लैकिंग दिस इन टू योर लाइफ. यू आर नॉट बीइंग इन योर ओन, आई मीन फेमिनाइन. आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को थोड़ा सा वो कर दिए हो अपने आप पे, लाइक उस चीज़ को वो कर दिए हो, साइड आउट कर दिए हो, दैट कि आप भी, आपका भी एक वो है, एक नेचर है. सो फॉर सम ऑफ यू इट कुड बी सिग्निफिकेंट. रिकन्सिलिएशन एनर्जी आ रहा है. आई थिंक ये ग्रुप, मोस्ट ऑफ द ग्रुप जो भी इस ग्रुप में है, आई थिंक यू आर इन ट्विन फ्लेम जर्नी. सो यू आर गोइंग थ्रू सो मच हीलिंग, यू आर गोइंग थ्रू सो मच थिंग्स इन टू योर लाइफ. सो एक नया चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. फॉर सम ऑफ यू आर रियली रियली गोइंग थ्रू दिस ट्विन फ्लेम जर्नी. सो आप थोड़ा सा मिरर कर रहे हो चीज़ों को. एंड इफ़ यू हैव अ पार्टनर, लाइक अगर आप जानते हो डैट कि दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, नो डैट कि रिकन्सिलिएशन एनर्जी आ रहा है अगर आप सेपरेटेड हो. अगर ट्विन फ्लेम जर्नी मैं देख रही हूँ आप लोग के लिए, और दूसरे ग्रुप के लिए मैं देख रही हूँ डैट कि यू नीड टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू मूव फॉरवर्ड. I may also see union, commitment and marriage for some of you. A marriage proposal is coming in your way. So जिनके भी साथ हो आप, like कोई भी इंसान है या फिर जिसके साथ भी आप हो, you are very soon you will going to expect something new from this person. This person will going to give you a commitment, and also this is the temporary separation I am getting. And this person is feeling sad about the situation जो भी आप दोनों के बीच में हुआ. They are also checking you online थ्रू इंस्टाग्राम एंड समथिंग. आप इंस्टाग्राम से इनसे मिले होंगे या फिर कोई भी सोशल प्लेटफॉर्म से इनसे मिले होंगे. आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं दैट यू आर दैट ट्विन फ्लेम. एंड दिस इज़ द ट्विन फ्लेम कार्ड गाइज, ट्विन फ्लेम confirmation. So this is the confirmation from spirit that you are in your twin flame journey. and divine masculine की एनर्जी मेरे को दिख रहे हैं. अगर आप अभी twin flame journey में नहीं हो तो आपके गॉड्स, आपके स्पिरिट्स चाहते हैं that you are the one to attract your twin flame. आप अपने ऊपर काम कर रहे हो and God bless that you are doing your work.
ट्विन फ्लेम ज़रूरी नहीं है गाइस दैट कि आप उनके साथ हमेशा रहो या फिर आपको उनके साथ रहना ही नहीं रहना है। इट्स जस्ट दैट कि आप अपने अपने आप को देखते हो उस इंसान में, एंड जो भी सैडो सेल्फ है, जो भी चीज़ है, मिरर करते हो उस चीज़ को, और उस चीज़ को हील करना, एक साथ आना, फिर उसको रीयूनियन बोला जाता है, एक साथ आना, फिर चीज़ों को वो कर देना। एंड इफ़ इट इज़ लाइक अगर आप रियली अपना इनर वर्क कर रहे हो, दैन गॉड विल गोइंग टू रिवॉर्ड यू विथ योर ट्विन फ्लेम। एंड हील हो जाने के बाद देयर इज़ अ चांसेस दैट कि बहुत सारे ट्विन फ्लेम शादी कर लेते हैं। सो दिस इज़ द सिग्निफिकेंट मैसेज फॉर यू। सो आई मे सी दैट कि ये चीज़ होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में, एंड यू आर लकी दैट कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, यू आर अट्रैक्टिंग योर डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड I'm so happy for you guys. And either of you, if you are struggling through something like आप चाहते हो कि divine connection आप attract करो, you are fed up with all that karmic relationship, soulmate kind of relationship, then this message is significant for you that कि very soon you are attracting something which is meant for you. So yeah, this is all I have to share. And if you really like this video, and if it really resonates with you guys, please comment me down below क्या resonate क्या नहीं। And if you really want that गाइडेंस दैट कि अपना ऑरेकल कार्ड कैसे वो करना है, डू कमेंट मी डाउन बिलो। एंड लव यू गाइस, बाय। टू वेलकम टू योर रीडिंग गाइस। सो जिन्होंने ये चूज़ किया है, दिस इज़ योर kind of reading. Let's just see what universe has to say to you. This is very kind of a message I'm getting, and ignore my hair, it's looking like okay, yeah, I'm adjusting myself. So let's just see आपके लिए क्या है, यूनिवर्स आपसे क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, कौन सा मैं देख लूँ आपके लिए। आई थिंक आई शुड टेक दिस। यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, पाल नंबर 2 के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं, उनके गाइड्स, उनके स्पिरिट्स क्या हमसे बताना चाहते हैं। लेट्स जस्ट सी। पाल नंबर 2 के एनर्जी से कनेक्ट हुई है स्पिरिट, एंड एक कार्ड पॉप अप हुआ। ओके, कम्युनिकेशन। अगर आप रियली में अभी स्ट्रगल कर रहे हो टू कम्युनिकेट वेल इन योर लाइफ, लाइक अगर कम्युनिकेशन लैक कर रहे हो अपने लाइफ में, देन दिस इज़ अ साइन दैट कि आपके एंजल्स, आपके यूनिवर्सल जो एनर्जी है ऐसा है, इज़ दैट यू डू कम्युनिकेट। मैं देख रही हूँ सोशलाइज होने का भी, दैट यू नीड टू सोशलाइज लिटिल बिट इन टू योर लाइफ इफ़ यू आर दैट टाइप ऑफ बर्ड लाइक इंट्रोवर्ट लाइक मी, एंड यू हैव दिस एफ्रेड काइंड ऑफ थिंग्स दैट कि हाउ आई कैन कैसे मैं सोशलाइज हूँ, एंड दिस इज़ योर चांस दैट गो आउटसाइड एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल गाइज। द कॉन्फिडेंट कम्स if you face your fears, like I really do these things whenever I get fear, like to talk someone, I go there personally and start talking to that person. Okay, so this is needed to you, and this is also needed that you should prioritize your mental health as well, that क्या आप consume कर रहे हो पूरे डे में। Let's just see. What is happening? Okay, Sagittarius की energy, you should consider traveling as well. You should consider something like the confidence inside of you to really talk someone and to have that confident कि आप थोड़ा सा अपने लाइफ में ये कॉन्फिडेंट लाओ। एक लाइक अगर आपकी लाइफ में फ्रीडम भी आप लैक कर रहे हो, डैट कि आपकी लाइफ में फ्रीडम नहीं है, देन दिस इज़ अ साइन डैट कि गो आउटसाइड एंड मूव आउटसाइड फ्रॉम योर कंफर्ट जोन एंड स्टार्ट टॉकिंग टू पीपल, स्टार्ट इन्वेस्टिंग सम टाइम अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली, एंड इस तरह आप कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकते हो। फॉर सम ऑफ यू आर लैकिंग दैट कॉन्फिडेंस इन टू योर लाइफ, दैट्स वाई यू आर फीलिंग यू आर हियर देयर, like you're here especially, and thank you for being there guys, thank you so much. So I think this is the sign of like this is a basic stone, but this color is just resonated to the Mercury energy, so this is the significant messages for you. Let's see और क्या मैसेज है आपके लिए। by the way बहुत बड़ा कार्ड है, so इसे सफल कर पाना, इट्स okay. The 7th house, what I said guys, like 7th house is your also a descendant sign, your shadow self. For some of you, you have birth could be significant. मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि 7th हाउस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है ना, एक्टिव है आपके लाइफ में। रिलेशनशिप में आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, बैलेंस को क्रिएट करना अपने लाइफ में। आई मे ऑल्सो सी दैट कि 7th हाउस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर शैडो सेल्फ। सो आपका शैडो सेल्फ ये हो सकता है, यू कुड बी लाइक यू कुड बी सैजिटेरियस, यू कुड बी जेमिनी, yeah, you could be Gemini and Sagittarius, I'm just getting. So I think it's basically that you are
लिटरली स्ट्रगलिंग थ्रू योर रिलेशनशिप, लाइक यू नो रिलेशनशिप काउंसलिंग आपको चाहिए, अभी ज़रूरत है, देन गो फॉर इट एंड यू नीड दैट, लाइक यू नो बैलेंस सबसे ज़्यादा आप लैक कर रहे हो, मेरे को ऐसा फील हो रहा है। फॉर सम ऑफ यू आर लैकिंग अ बैलेंस इन टू योर लाइफ। आई थिंक यू हैव दैट इशू विथ योर फैमिली एज वेल। सो yeah, I'm just getting like that. Let's just see और क्या messages हैं आपके लिए, and I will going to end this video because it's so long. The fourth house, what I've said, this is just related to your comfort zone, my love. This is just related to the comfort zone of yours. It means that you are literally worried about your stability. You're literally worried about your home life. You're literally worried about your own house. Like for some of you, you are struggling through your own house. Like, you know, आप अपने घर से दूर हो सकते हो. And something related to, right, like you know, आपका थोड़ा सा रूट चक्र थोड़ा सा imbalance है अभी इस time. So that's why you're feeling that insecure, and that for some of you need that, you need to be very careful regarding what to communicate and what not to, and you need to be very precise whenever you have to do some पेपर वर्क. लाइक यू नो, अगर आप अब घर ले रहे हो तो उसे अच्छे से देख के आई मीन पेपर्स पे साइन करना, मेरे को ऐसा दिख रहा है. फॉर सम ऑफ यू आर रियली हैविंग दैट मूविंग सिचुएशन विथ योर पार्टनर एंड जस्ट गेटिंग. सो मेरे को ऐसा फील हो रहा है. लास्ट कार्ड मैं ले लेती हूँ एंड आई विल एंड दिस वीडियो. ओके, this is the daily routine of yours. Sixth house, you need to prioritize your self-care routine, because for some of you, you are literally doing like you know so much things into your life, ताकि like you know balance कर पाना अपने schedule को आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, बहुत ज़्यादा. And you need that, you need to prioritize your mental health, your physical health as well, my love. So this is all I have to share, my love, and if it is resonating with you, do comment me down below that कि क्या resonate क्या नहीं. एंड कीप इन माइंड दैट कि ये जनरल रीडिंग है, तो किसी के साथ रेजनेट करेगा, किसी के साथ नहीं. सो जस्ट कीप इट लाइट एंड सिंपल गाइज, एंड या सी यू इन माय नेक्स्ट वन. टिल देन हैव अ नाइस डे. बाय बाय.